हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर सारथी। तो आज की क्लास में कंटिन्यू करेंगे कंप्यूटर नॉलेज की प्रिपरेशन को और आज आपकी 6th थ्योरी क्लास है। इससे पहले की क्लासेस को एक्सेस करने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाके सारे क्लासेस देख सकते हैं और प्रीवियस क्लास का लिंक ऊपर आई बटन में गिवन है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो आज की क्लास का टॉपिक है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। आज डिस्कस करेंगे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को डिटेल के अंदर, क्या क्या टाइप्स होते हैं फर्दर इनके और कौन कौन से एग्जाम्पल्स आपको अच्छे से समझने हैं ताकि एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो ये जो क्लासेस चल रही है ये आपको इन सभी एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करने वाली है। और अगर आपने प्रीवियस क्लास नहीं देखी थी इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ एआरओ का, मैंने उसमें एग्ज़ाम डिस्कस किया था कंप्यूटर नॉलेज वाला पार्ट, तो अगर आपने नहीं देखी है वो क्लास तो वो भी देख लेना, काफ़ी हेल्प करेगी आपको। बिकॉज कंप्यूटर के एमसीक्यू आपको इस टाइप से ही देखने को मिलेंगे इन सभी एग्ज़ाम्स के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे हम कवर कर रहे हैं नीलिट ओ लेवल को और साथ ही साथ ट्रिपल सी के सिलेबस को। ठीक है, तो आपका सिलेबस ऑन टाइम कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। तो स्टार्ट करेंगे आज की क्लास को और यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे प्रीवियस क्लास के क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, जो हमारी लास्ट थ्योरी क्लास हुई थी उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस दिए थे आपको, जिनके आंसर्स आप सभी को कमेंट सेक्शन में देने थे। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या था पहले देख लेते हैं। What type devices are computer speakers और headphones? कंप्यूटर स्पीकर्स और हेडफोन्स किस टाइप के आपके डिवाइसेस कहलाते हैं? तो देखो, कंप्यूटर स्पीकर की बात करें या फिर हेडफोन की बात करें, दोनों ही एज अ आउटपुट आपको साउंड देते हैं। ठीक है, एज अ आउटपुट आपको क्या मिलता है, यहाँ से साउंड मिलता है। तो मतलब ये दोनों क्या हैं, आपके आउटपुट डिवाइसेस हैं। ठीक है, आप हेडफोन लगाते हो तब भी आपको साउंड सुनाई देती है, आप वहाँ पे कोई इनपुट नहीं दे रहे होते हो, आपको आपके सिस्टम की जो साउंड है वो हेडफोन्स के अंदर सुनाई देती है, तो वो आपको आउटपुट प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, सिमिलरली स्पीकर क्या करते हैं, देखो माइक्रोफोन से हम इनपुट दे सकते हैं, लेकिन स्पीकर क्या करता है, स्पीकर आपको साउंड आउटपुट की तरह से बाहर प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्पीकर और हेडफोन क्या है, आपके आउटपुट डिवाइस। और अगर बात करें माइक्रोफोन की, तो माइक्रोफोन क्या है आपका, ये आपका एक इनपुट डिवाइस है, बिकॉज ये एज अ इनपुट आपकी साउंड को लेता है। ठीक है, जस्ट अ मिनट, ये एक इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर सेकंड, लेज़र प्रिंटर्स बिलोंग टू, लेज़र प्रिंटर्स किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, लाइन प्रिंटर, पेज प्रिंटर्स, बैंड प्रिंटर या फिर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर? तो यहाँ पे इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, पेज प्रिंटर्स। ठीक है, देखो हमने डिस्कस किया था प्रिंटर्स को इन डिटेल में, इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं। तो लेज़र प्रिंटर्स को हम किस में रखते हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की कैटेगरी के अंदर रखते हैं, और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स को ही आप क्या बोलते हो, पेज प्रिंटर्स भी कहते हो। तो लेज़र प्रिंटर आपके पेज प्रिंटर की एक कैटेगरी है। ठीक है, लेज़र प्रिंटर के साथ इंकजेट प्रिंटर भी आपका क्या है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर ही होता है। तो यहाँ पे ये सब बातें हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्लास के अंदर। प्रिंटर्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्टार मार्क कर रहे हो प्रिंटर्स वाले टॉपिक पे, क्योंकि आपने देखा है यूपीपीसीएल के असिस्टेंट अकाउंटेंट के पेपर के अंदर प्रीवियस पेपर में आपको क्वेश्चन देखने को मिला था प्रिंटर से। तो प्रिंटर के टाइप से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए प्रीवियस क्लास अगर नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में लिंक है, ज़रूर देख लेना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड की। द डैश में ऑल्सो भी कॉल्ड द स्क्रीन और मॉनिटर, किसे आप स्क्रीन बोलते हो और मॉनिटर भी बोलते हो? तो यहाँ पे बहुत ही आसान सा ये क्वेश्चन है, प्रिंटर है, स्कैनर है, हार्ड डिस्क या फिर डिस्प्ले? तो यहाँ पे इसका आंसर है डिस्प्ले। ठीक है, डिस्प्ले ही को आप स्क्रीन कहते हो और इसे ही आप क्या बोलते हो, मॉनिटर भी कहते हो, इसके अदर नेम्स है ये। नेक्स्ट इज फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस? ऐसे क्वेश्चन कई बार मैंने देखे हैं कि इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है, आउटपुट डिवाइस कौन सा नहीं है, ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो प्लॉटर, प्रिंटर, स्कैनर और मॉनिटर में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो प्लॉटर तो होता है, प्रिंटर भी होता है और आपका मॉनिटर भी क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। लेकिन स्कैनर क्या है, आपका इनपुट डिवाइस है। और स्कैनर क्या करता है, कितने टाइप्स होते हैं इसके, ये हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्लासेस के अंदर, वहाँ से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इज फिफ्थ, डिवाइसेस दैट लेट द कंप्यूटर कम्युनिकेट विद यू। देखो यहाँ पे बोला है वो डिवाइस जो कंप्यूटर को अलाउ करते हैं कि वो हमारे साथ क्या कर सके, कम्युनिकेट कर सके। यहाँ पे हमारा मतलब क्या है, यूज़र से है।
जो आउटसाइड इन्वायरमेंट के अंदर यूज़र है उससे कम्युनिकेट करना है अगर कंप्यूटर को, तो किस डिवाइस का वो इस्तेमाल करेगा, इनपुट डिवाइस का, आउटपुट डिवाइस, टाइप या फिर प्रिंट। तो बहुत ही आसान है, आउटपुट डिवाइस का इस्तेमाल करके कंप्यूटर क्या करता है, हमसे कम्युनिकेट करता है, जो रिजल्ट है हमारा वो हमें प्रोवाइड करता है। और अगर बात करेंगे यूज़र कैसे कम्युनिकेट करता है कंप्यूटर से, तो वहाँ पे इनपुट डिवाइस की आप हेल्प लेते हो, ठीक है। तो इन दोनों क्वेश्चन का आंसर अलग अलग होएगा। नेक्स्ट इज सिक्स्थ, द डिवाइस प्राइमरली यूज टू प्रोवाइड हार्ड कॉपी इज़, वो डिवाइस जिसका यूज़ हम करते हैं हार्ड कॉपी प्रोवाइड कराने के लिए, उसे क्या बोलते हैं, CRT, कैथोड रे ट्यूब, कंप्यूटर कंसोल, प्रिंटर या फिर कार्ड रीडर, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर बनेगा प्रिंटर। तो प्रिंटर क्या करता है, सॉफ्ट कॉपी से हार्ड कॉपी के अंदर आपको कन्वर्ट करके देता है, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7th, डॉट मैट्रिक्स, डेस्क जेट, इंक जेट एंड लेज़र आर ऑल टाइप ऑफ विच कंप्यूटर पेरिफेरल्स, ये सभी किस कंप्यूटर पेरिफेरल के टाइप्स हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसका आंसर क्या होगा, देखो यहाँ पे ना एक वर्ड आया है पेरिफेरल्स, इसका मतलब बताती हूँ अभी। देखो यहाँ पे इसका आंसर है प्रिंटर्स। डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट, लेज़र और डेस्क जेट ये सब टाइप्स हैं आपके प्रिंटर्स के। इसमें से कुछ आपकी क्या है, इम्पैक्ट प्रिंटर्स है और कुछ आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स के टाइप गिवन है। अब यहाँ पे एक टर्म आई है पेरिफेरल्स। पेरिफेरल्स मतलब क्या होता है, ये वो कंप्यूटर कंपोनेंट्स होते हैं जिन्हें आप अगर हटा भी देंगे कंप्यूटर से तब भी आपका कंप्यूटर वर्क करना नहीं छोड़ेगा। देखो प्रिंटर अगर आप निकाल देते हो सिस्टम के अंदर से तब भी कंप्यूटर अपना बेसिक काम करना नहीं छोड़ेगा, वो काम करता रहेगा। आपने कीबोर्ड निकाल दिया कोई दिक्कत नहीं, आपने माउस निकाल दिया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आपने CPU ही निकाल दिया तो कंप्यूटर तो बंद हो जाएगा ना उस केस में। तो मतलब पेरिफेरल्स वो कंपोनेंट्स होते हैं जिन्हें हम फर्दर इन्हांस फीचर्स के लिए इंक्लूड करते हैं। अगर मुझे प्रिंट आउट चाहिए तो मैंने प्रिंटर लगाया है, अगर मुझे स्कैन करने हैं डॉक्यूमेंट्स तो मैंने स्कैनर लगाया है, म्यूज़िक के लिए मैंने स्पीकर लगाए हैं। तो ये सब पेरिफेरल्स हैं। अगर आप इनको हटा देते हो तब भी कंप्यूटर अपनी बेसिक फंक्शनैलिटी नहीं छोड़ता है, ठीक है। और इसके अलावा होते हैं कुछ मेन कंपोनेंट्स जिन्हें आप नहीं हटा सकते, जैसे कि रैम, हार्ड डिस्क, इनको आप नहीं हटा सकते हो। अगर इसे हटा दोगे तो कंप्यूटर नहीं चलेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि पेरिफेरल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर बनेगा प्रिंटर्स। नेक्स्ट इज 8th क्वेश्चन, यूजिंग आउटपुट डिवाइसेस वन कैन, आउटपुट डिवाइस का इस्तेमाल करके आप क्या करते हैं, डेटा को इनपुट करते हैं, स्टोर करते हैं, स्कैन या फिर व्यू और प्रिंट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, व्यू करते हैं और प्रिंट करते हैं। तो ये आपके थे 8 क्वेश्चन प्रीवियस क्लास के जिनके आंसर्स आपको देने थे। तो मुझे सिर्फ एक ही बच्चे का आंसर मिला कमेंट सेक्शन में एंड उनका नाम है हैप्पी लर्निंग, ठीक है। वेरी गुड। आपको इस तरीके से ही आंसर करने हैं और अपनी तैयारी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो आई होप अब नेक्स्ट जो आपकी क्लास होगी उसके अंदर मुझे और भी आंसर्स मिलेंगे बच्चों के, क्योंकि जितना आप आंसर्स लिखोगे ना उतना ही आपको याद होगा। यही मेरी एक टेक्निक होती है जिससे बच्चों को जल्दी याद करवाने में हेल्प होती है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यहाँ पे आज की क्लास के बारे में। तो यहाँ पे आज का टॉपिक है कंप्यूटर हार्डवेयर एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। पहले बात करेंगे कंप्यूटर हार्डवेयर की और फिर डिस्कस करेंगे डिटेल में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं हार्डवेयर। हार्डवेयर रिप्रेजेंट्स द फिजिकल एंड टेंजिबल कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर, दैट इज द कंपोनेंट्स दैट कैन बी सीन एंड टच्ड। तो ये तो बहुत ही आसान सी डेफिनेशन है कि हार्डवेयर क्या होते हैं कि वो फिजिकल और टेंजिबल कंपोनेंट्स हैं जिन्हें आप देख सकते हो, छू सकते हो, फील कर सकते हो, ठीक है। तो वो कंपोनेंट्स जो कंप्यूटर में आपको दिखाई देते हैं वो आपके होते हैं हार्डवेयर। लेकिन अगर बात करें सॉफ्टवेयर की तो सॉफ्टवेयर को आप फील नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे जो कीवर्ड है हार्डवेयर का वो क्या होता है, फिजिकल एंड टेंजिबल कंपोनेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल्स ऑफ हार्डवेयर आर द फॉलोइंग। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके हार्डवेयर के। अगर बात करें इनपुट डिवाइसेस की, जैसे कि कीबोर्ड, माउस एक्सेट्रा, ये सब क्या है आपके हार्डवेयर है। आउटपुट डिवाइस के अंदर प्रिंटर, मॉनिटर एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये सब क्या है आपके आउटपुट डिवाइस, क्या है आपके हार्डवेयर के एग्जाम्पल हैं।
नेक्स्ट इज सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, ये सब क्या है आपके हार्डवेयर के एग्जाम्पल्स हैं। और अगर बात करें इंटरनल कंपोनेंट्स जो आपके सिस्टम यूनिट के अंदर होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, वो क्या क्या है आपके सीपीयू, मदरबोर्ड, रैम एक्सेट्रा, ये सब भी क्या है आपके हार्डवेयर है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे कंपोनेंट्स की पिक्चर्स है जिन्हें आप देख सकते हैं, जैसे कि देखो यहाँ पे आपकी हार्ड डिस्क है, आपका पूरा मदरबोर्ड है, आपका माउस है, यहाँ पे आपकी सीडी है, ठीक है, रैम है, कीबोर्ड है, प्रोसेसर है, और ये अलग अलग आपकी केबल्स हैं। ठीक है, इस टाइप से क्या है आपके ये सारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स यहाँ पे गिवन है। तो बहुत ही आसान है हार्डवेयर। तो आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यहाँ पे रिलेशनशिप बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, किस तरीके से ये साथ में वर्क करते हैं, ये समझेंगे। अब देखो, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आर म्यूचुअली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। हार्डवेयर अकेले काम नहीं कर सकता और सॉफ्टवेयर भी अकेले काम नहीं कर सकता, दोनों एक दूसरे के ऊपर म्यूचुअली डिपेंडेंट है। बोथ ऑफ देम मस्ट वर्क टुगेदर टू मेक अ कंप्यूटर प्रोड्यूस अ यूजफुल आउटपुट। अगर आप चाहते हैं कि आपका कंप्यूटर आपके रॉ डेटा को एक यूजफुल आउटपुट में कन्वर्ट करे, तो उसके लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का दोनों का एक साथ वर्क करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड विदाउट सपोर्टिंग द हार्डवेयर। अगर आपके पास हार्डवेयर नहीं होगा तो सॉफ्टवेयर किस पर रन करोगे। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर भी क्या है हार्डवेयर के बिना अधूरे होते हैं। हार्डवेयर विदाउट अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स टू ऑपरेट अपॉन कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड एंड इज़ यूजलेस। सिमिलरली हार्डवेयर अगर किसी सेट ऑफ प्रोग्राम के साथ यूज़ नहीं करे जा रहे हैं तो वो क्या है, बिल्कुल यूज़लेस है। आप खुद देखो, अगर आपके सिस्टम के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ओएस नहीं है, जैसे कि आपका क्या विंडोज़ है, लिनक्स है, अबंतु है, मैकिनतोश है, अगर ये है ही नहीं तो कैसे आप काम करोगे। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर क्या करता है, बेसिकली वो फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है जिससे कि आपको आउटपुट मिलेगा। तो हार्डवेयर अकेले कैसे काम करेगा, तो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर क्या है म्यूचुअली डिपेंडेंट होते हैं। टू गेट अ पर्टिकुलर जॉब डन ऑन द कंप्यूटर रेलिवेंट सॉफ्टवेयर शुड बी लोडेड इनटू द कंप्यूटर। अब अलग अलग जॉब्स के लिए अलग अलग टाइप के सॉफ्टवेयर अवेलेबल रहते हैं। ठीक है, तो जिस भी जॉब को आप चाहते हो परफॉर्म करना अपने कंप्यूटर पे, उसका रेलिवेंट सॉफ्टवेयर आपको लोड करना पड़ेगा ताकि आपका हार्डवेयर उसके साथ काम करके आउटपुट प्रोवाइड कर सके। अब देखो यहाँ पे क्या है, हार्डवेयर इज़ वन टाइम एक्सपेंस, यहाँ पे मैं इसे मार्क कर देती हूँ। हार्डवेयर क्या होते हैं, वन टाइम एक्सपेंस। एक बार आपने खर्चा कर दिया, हार्डवेयर खरीद के लिए आए, तो वो काफ़ी टाइम तक चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है हार्डवेयर के लिए। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज़ वेरी एक्सपेंसिव एंड इज़ अ कॉन्टिन्यूइंग एक्सपेंस। अब ये सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, देखो सॉफ्टवेयर जो होते हैं ना वो आपके एक्सपेंसिव भी होते हैं और ये कॉन्टिन्यूइंग एक्सपेंस में रहते हैं। मतलब देखो, अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर बनवाया है, लेट्स सपोज आपके पास कोई सॉफ्टवेयर है, या फिर आप मान लो, अगर आप मैं बात करूँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की ही बात करते हैं। ऑफिस पहले 2007 था, अब वो हो गया 2010, फिर 13 हुआ, फिर 19 हुआ, ऐसे करते करते वो बढ़ता ही चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना क्या होता है, एक्सपेंसिव होता है और उसका एक्सपेंस बढ़ता ही रहता है। अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस ऑफ एनवायरनमेंट हमें न्यू फीचर्स ऐड करते रहने पड़ते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर। लेकिन अगर बात करें हार्डवेयर की, तो हार्डवेयर 4 से 5 साल तक सेम ही रहता है, लेकिन सॉफ्टवेयर जो होता है ना वो टाइम के अकॉर्डिंग बदलता रहता है। हार्डवेयर जल्दी से ख़राब भी नहीं होता है, लेकिन सॉफ्टवेयर को आपको टाइम के साथ साथ चेंज करना पड़ता है, वरना वो ऑब्सोलीट हो जाता है। ठीक है, डिफरेंट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस कैन बी लोडेड ऑन अ हार्डवेयर टू रन डिफरेंट जॉब्स। ठीक है, तो अलग अलग टाइप के सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस आप लोड करते हो कहाँ पे, हार्डवेयर पे, ताकि वो अलग अलग परफॉर्मेंस कर सके, अलग अलग जो ऑपरेशन है वो कर सके। अ सॉफ्टवेयर एक्ट एज अ इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड द हार्डवेयर। बिल्कुल ठीक बात है। अगर हम बात करें आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो वो भी क्या है आपका एक सॉफ्टवेयर ही तो होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि एक इंटरफेस है यूज़र और हार्डवेयर के बीच में। हार्डवेयर तक यूज़र डायरेक्टली नहीं जा सकता, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए हम सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, इफ़ द हार्डवेयर इज़ हार्ट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। अगर आपका हार्डवेयर क्या है, हार्ट है, तो आपका सॉफ्टवेयर क्या है, सोल है। ठीक है, अगर हार्डवेयर
आपका हार्ट की तरह काम कर रहा है, तो सॉफ्टवेयर भी क्या है, सोल है। दोनों का होना ही इंपॉर्टेंट है। अगर सोल नहीं होगी तो हार्ट काम नहीं करेगा, हार्ट नहीं होगा तो सोल का मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। आई समझ, तो यहाँ पे इन दोनों की इंपॉर्टेंस इक्वली है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यहाँ पे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ आपके सॉफ्टवेयर होते हैं और यहाँ पे एग्जाम्पल से भी कई बार क्वेश्चंस देखने को मिला है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स विच इज़ डिज़ाइंड टू परफॉर्म अ वेल डिफाइंड फंक्शन। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है, सेट ऑफ प्रोग्राम्स, बहुत सारे प्रोग्राम्स के सेट से मिलके बनता है आपका एक सॉफ्टवेयर। और सॉफ्टवेयर एक वेल डिफाइंड फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए डिज़ाइन करा जाता है, ठीक है। जैसे कि बात करें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की, तो उसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, वो आपका वर्ड प्रोसेसिंग के लिए यूज़ होता है। जो आपका MS एक्सेल है वो आपका स्प्रेडशीट्स के लिए यूज़ होता है। तो अलग अलग सॉफ्टवेयर अलग अलग फंक्शन के लिए डिज़ाइन करे जाते हैं। अब प्रोग्राम इज़ अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिटन टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम जो होता है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन से मिलके बनता है और वो इंस्ट्रक्शंस जो लिखे होते हैं वो किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए होते हैं। जैसे कि अगर बात करें MS एक्सेल की, तो MS एक्सेल में हमें फॉर्मूले लगा के बहुत सारे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस वगैरह करनी होती है। तो जो उसका प्रोग्राम होगा उसके अंदर जो इंस्ट्रक्शंस लिखे होंगे ना, वो हमारे उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लिखे गए होंगे कि किस तरीके से आपको फंक्शंस क्रिएट करने हैं, फॉर्मूला लगाना है उसके अंदर। तो ये सब आपके प्रोग्राम के अंदर लिखे जाते हैं, ठीक है। और सेट ऑफ प्रोग्राम से बनता है सॉफ्टवेयर। अब यहाँ पे अगर बात करें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के टाइप्स के बारे में, तो यहाँ पे 3 टाइप्स के आपके कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। लेकिन कई कई बुक्स में क्या है, सिर्फ 2 ही कैटेगरीज दे रखी है, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो अगर आपको एग्ज़ाम में MCQ के अंदर लिखा हुआ है वहाँ पे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, अगर टाइप्स पूछे हैं वहाँ पे और अगर प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर गिवन नहीं है, सिर्फ ये 2 टाइप्स ही गिवन है, तो आप इसी को ही मार्क करके आएंगे। बिकॉज बहुत सारी बुक्स के अंदर सॉफ्टवेयर के सिर्फ 2 ही टाइप्स को बताया गया है, लेकिन हमारे पास प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर भी होते हैं जिन्हें अलग कैटेगरी में बनाया गया है, ठीक है। तो कई बुक्स में क्या होता है, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर को भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर ही इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे 2 ब्रॉड कैटेगरीज ही होती है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो अब बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में। हम इन 3 टाइप्स को डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आगे की स्लाइड्स, तो ध्यान से पढ़ना, ठीक है। तो यहाँ पे बात करेंगे सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में। देखो यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, पहले ये समझ लो इसकी डेफिनेशन क्या होती है। द सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स डिज़ाइंड टू ऑपरेट, control and extend the processing capabilities of a computer itself. System software is generally prepared by the कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक इम्पॉर्टेंट कैटेगरी है सॉफ्टवेयर की, जिसका मेन काम क्या है, ये कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स है जिनका मेन काम क्या है, ऑपरेट करना, कंट्रोल करना और एक्सटेंड करना प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज़ ऑफ कंप्यूटर। बेसिकली कंप्यूटर के ऑपरेशंस को कंट्रोल करना, किस तरीके से वो वर्क करेगा, ठीक है, सारे रिसोर्सेज कैसे वर्क करेंगे एक साथ, इसके लिए इस्तेमाल करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर का। सिस्टम सॉफ्टवेयर जर्नली कौन बनाता है, कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स बनाते हैं। These software products comprise of the programs written in the low level languages, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स जो होते हैं ना, वो आपके उन प्रोग्राम से बनते हैं जिन्हें लो लेवल लैंग्वेजेस में लिखा जाता है, विच इंटरेक्ट विद द हार्डवेयर एट अ वेरी बेसिक लेवल, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, जो आपके प्रोग्राम्स होते हैं वो लो लैंग्वेज में लिखे जाते हैं जिससे कि वो ईजिली इंटरेक्ट कर पाएँ आपके हार्डवेयर के साथ, ठीक है। क्योंकि आप जानते हो कि हार्डवेयर के साथ सॉफ्टवेयर इंटरेक्ट जब करेगा तभी तो आपको आउटपुट मिलेगा ना। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर सर्व एज द इंटरफेस बिटवीन द हार्डवेयर एंड द एंड यूज़र, ठीक है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है ना, वो एक इंटरफेस की तरह काम करता है आपके हार्डवेयर और आपके एंड यूज़र्स के बीच में। Some examples of system software are operating system, compilers, interpreters, assemblers, etc. तो ये सारे क्या हैं, आपके important example है सिस्टम सॉफ्टवेयर के।
तो यहाँ पे नीचे फिगर में आप देख पा रहे हो दो डिफरेंट टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम। फर्स्ट इज़ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ जो काफ़ी पॉपुलर भी आप देखते भी हो, और सेकंड इज़ लिनक्स। लिनक्स भी आपका एक इम्पॉर्टेंट और पॉपुलर क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसका सिंबल क्या होता है, ये होता है। अब इसका नाम भी कई बार पूछ लेते हैं, इसे बोलते हैं टक्स। क्या बोलते हैं, टक्स। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे यहाँ पे फीचर्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में। तो कुछ इंपॉर्टेंट फीचर होते हैं आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर के, इनको डिस्कस करते हैं। देखो, हेयर इज़ अ लिस्ट ऑफ सम ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर क्लोज टू द सिस्टम। सिस्टम के क्लोज होते हैं क्या आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। फास्ट इन स्पीड, स्पीड इसकी फास्ट होती है। डिफ़िकल्ट टू डिज़ाइन, डिज़ाइन करने में क्या होती है, डिफ़िकल्टी आती है। नेक्स्ट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि ये लिखे होते हैं लो लेवल लैंग्वेजेस के अंदर, तो ये डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड है किसके लिए, यूज़र के लिए। नेक्स्ट इज़ लेस इंट्रैक्टिव, ठीक है, यूज़र से इनकी इंट्रैक्टिविटी कम होती है, हार्डवेयर से ज़्यादा होती है। स्मॉलर इन साइज, साइज़ में स्मॉलर होते हैं। डिफ़िकल्ट टू मैनिपुलेट, इनके अंदर चेंजेस करना डिफ़िकल्ट है, ठीक है, तो इसलिए हमें नए ही सिस्टम सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करने पड़ते हैं, पहले वाली में आप मैनिपुलेशन नहीं कर पाते हो। जर्नली रिटन इन लो लेवल लैंग्वेज, तो याद कर लेना कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है ना वो लो लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में। अब हम पढ़ेंगे डिटेल के अंदर कि अलग अलग टाइप के सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं, यहाँ से पूछा जाता है एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है। देखो यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर को भी फर्दर डिवाइड किया अलग अलग कैटेगरीज के अंदर। पहला है ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो, it is the main program of a computer system. When the computer system on, it is the first software that loads into the computer memory, ठीक है। तो ये आपके कंप्यूटर सिस्टम का मेन प्रोग्राम होता है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे अपने कंप्यूटर के अंदर। जब आपका कंप्यूटर ऑन होता है ना, तो बेसिकली क्या होता है, ये सबसे पहला सॉफ्टवेयर है जो आपके कंप्यूटर मेमोरी में लोड होता है। कहाँ से, आपके हार्ड डिस्क के अंदर से, ठीक है। आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ है, लिनक्स है, जो भी है, वो आपके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में रिसाइड करता है। लेकिन जब आप सिस्टम को ऑन करते हो तब उस टाइम पे क्या होता है कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना वो कंप्यूटर की हार्ड डिस्क से निकल के कहाँ पे आता है, वो आपके मेमोरी के अंदर लोड होता है। कौन सी मेमोरी, रैम के अंदर, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब तक आपका कोई भी प्रोग्राम रैम में नहीं आएगा वो रन नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही लोड होता है आपके कंप्यूटर मेमोरी, मतलब रैम के अंदर। यहाँ पे रैम की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। बेसिकली इट मैनेजेस ऑल द रिसोर्सेज सच एज मेमोरी, CPU, प्रिंटर, हार्ड डिस्क एक्सेट्रा, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन काम क्या होता है, ये आपके कंप्यूटर के रिसोर्सेज को मैनेज करता है। जैसे कि आपका मेमोरी है, CPU है, प्रिंटर है, तो कब किस पर्टिकुलर प्रोसेस को कितनी मेमोरी एलोकेट करनी है, किसे प्रिंटर एलोकेट करना है, ये सब डिसाइड कौन करता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड प्रोवाइड्स एन इंटरफेस टू द यूज़र, ठीक है। तो यूज़र क्या करता है, आपके सॉफ्टवेयर जो आपका OS है, इसी की हेल्प से इंटरेक्ट कर पाता है आपके सिस्टम के साथ। अगर आपके सिस्टम के अंदर विंडोज़ नहीं होगी, लाइनक्स नहीं होगा, तो आप कैसे इंटरेक्ट कर पाओगे, आप किस इंटरफेस से अपना डेटा सेंड कर पाओगे, विच हेल्प्स द यूज़र टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। तो सिस्टम से इंटरेक्ट करने के लिए हमें इस्तेमाल करना पड़ता है किसका, ऑपरेटिंग सिस्टम का। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स वेरियस सर्विसेज टू अदर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो ये अलग अलग सॉफ्टवेयर को भी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। एग्जाम्पल की अगर बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम के, तो कौन कौन से होते हैं, लिनक्स होता है, एप्पल, मैक OS, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एक्सेट्रा। पॉपुलर एग्जाम्पल यही है आपके क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम के, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर को। तो यहाँ पे बात करेंगे लैंग्वेज प्रोसेसर को। देखो यहाँ पे लैंग्वेज प्रोसेसर एक इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके होते हैं। तो एग्जामिनर जो होते हैं ना, वो अब आसान क्वेश्चन नहीं पूछते, वो ये नहीं पूछते हैं कि व्हाट इज़ सिस्टम सॉफ्टवेयर, व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर, वो क्या पूछेंगे कि लैंग्वेज प्रोसेसर इज़ अ टाइप ऑफ डैश सॉफ्टवेयर। तो वहाँ पे ऑप्शंस होंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर या फिर नन ऑफ द अबव। तो वहाँ पे आपको अगर पता नहीं होगा तो आप आंसर नहीं लगा पाओगे, ठीक है। इसीलिए बोल रही हूँ ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ पे इन डिटेल में सब कुछ पढ़ाया है। देखो, as we know that system software converts the human readable language into the machine language and vice versa.
जो भी डेटा आप इनपुट डिवाइस की हेल्प से देते हो सिस्टम को, उसको आप लिखते हो ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज के अंदर, लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं उसे कन्वर्ट कर देते हैं मशीन लैंग्वेज के अंदर। सिमिलरली जो आपको आउटपुट मिलता है सिस्टम से वो आपको मिलता है ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज में। तो मशीन लैंग्वेज से ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज के अंदर भी कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर का, लेकिन आपको रिजल्ट देता है कौन? आउटपुट डिवाइस। तो रिजल्ट देता है आउटपुट डिवाइस, लेकिन उससे पहले जो कन्वर्जन होती है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर करके देता है, ठीक है। तो सो द कन्वर्जन इज़ डन बाय लैंग्वेज प्रोसेसर। तो जो ये कन्वर्जन होते हैं ना आपकी, वो लैंग्वेज प्रोसेसर करके देता है। मतलब ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में जाना और मशीन लैंग्वेज से फिर से ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज में आना, इस कन्वर्जन के लिए जो सिस्टम सॉफ्टवेयर रिस्पॉन्सिबल है उसका नाम होता है लैंग्वेज प्रोसेसर, ठीक है। नाम से क्लियर है, लैंग्वेज को प्रोसेस करने वाला, ठीक है। So it converts the programs written in high-level programming languages like C++, C, Python, Java, etc. known as source code। देखो जो भी आपके ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेजेस होती है ना, वो अक्सर क्या होती है? हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है, जिसका इस्तेमाल करके आप प्रोग्राम लिखते हो, जैसे कि जावा लैंग्वेज, C++, पाइथन, ठीक है। तो जो आप प्रोग्राम लिखते हो वो आप इस सोर्स कोड में लिखते हो, इन्हें बोलते हैं सोर्स कोड। जो भी प्रोग्राम आप हाई लेवल लैंग्वेज के इस्तेमाल से लिखते हो उसे बोलते हैं सोर्स कोड, ठीक है। इनटू सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट आर इजीली रीडेबल बाय मशीन्स। तो सोर्स कोड को कन्वर्ट करते हैं मशीन कोड में या फिर ऑब्जेक्ट कोड, बोल लो एक ही बात है। कौन करते हैं? आपके लैंग्वेज प्रोसेसर्स, ठीक है। तो लैंग्वेज प्रोसेसर्स जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं? आपके हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा हुआ जो कोड है, जिसे आप बोलते हो सोर्स कोड, उसे कन्वर्ट करते हैं एक ऐसी लैंग्वेज के अंदर जो इजीली रीड कर पाए आपकी मशीन, जैसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट कोड या फिर मशीन कोड। तो यहाँ पे एग्जांपल की अगर बात करूँ तो एग्जांपल में आपका यहाँ पे आ जाएंगे क्या क्या? देखो, कंपाइलर्स, असेंबलर्स एंड इंटरप्रेटर्स, ये आपके हैं क्या? लैंग्वेज प्रोसेसर। क्लियर हो गया? ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल भी आपको याद करना है। मैंने ऐसे क्वेश्चन भी देखे हैं, डायरेक्टली पूछ लेते हैं। 1 मिनट देना, 1 मिनट। मैंने ऐसे क्वेश्चन देखे हैं, डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि कंपाइलर इज़ अ टाइप ऑफ डैश सॉफ्टवेयर, तो वहाँ पे आंसर क्या आएगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे बात करेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में। नेक्स्ट इज डिवाइस ड्राइवर। देखो, अ डिवाइस ड्राइवर इज अ प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल्स अ डिवाइस एंड हेल्प्स दैट डिवाइस टू परफॉर्म इट्स फंक्शन। आपने देखा होगा जब भी आप कोई न्यू पेरिफेरल डिवाइस कनेक्ट करते हो कंप्यूटर के साथ, तो क्या होता है? आपको उसके डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल होते हुए दिखाई देते हैं। उसका मतलब क्या है कि डिवाइस ड्राइवर के अंदर ना वो सब क्या होते हैं? फंक्शनैलिटीज़ होती है जिसकी हेल्प से आप उस डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हो। ऑब्वियस सी बात है, जब सिस्टम के साथ कोई नया डिवाइस काम करने के लिए आता है तो उसे किस टाइप से कंट्रोल करना है ताकि वो अपना फंक्शन ढंग से परफॉर्म कर सके, उसके लिए डिवाइस ड्राइवर्स अवेलेबल होते हैं। तो जैसे कि अगर बात करें यहाँ पे, एवरी डिवाइस लाइक अ प्रिंटर, माउस, मॉडेम एक्सेट्रा, सबके पास क्या होते हैं? डिवाइस ड्राइवर होता है। आपने देखा भी होगा कि एक सीडी से भी आती है डिवाइस के साथ, जिसको आप पहले क्या करते हो? इंस्टॉल कर लेते हो अपने सिस्टम के अंदर, जिसके अंदर डिवाइस ड्राइवर्स रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दीज नीड्स अ ड्राइवर टू कनेक्ट विद द कंप्यूटर सिस्टम, मतलब कंप्यूटर के साथ काम करने के लिए डिवाइसेस को डिवाइस ड्राइवर्स की रिक्वायरमेंट रहती है। सो व्हेन यू कनेक्ट अ न्यू डिवाइस विद योर कंप्यूटर सिस्टम, फर्स्ट यू नीड टू इंस्टॉल द ड्राइवर ऑफ दैट डिवाइस सो दैट योर ऑपरेटिंग सिस्टम नोज हाउ टू कंट्रोल और मैनेज दैट डिवाइस, ठीक है। देखो, जैसे ही आपने कोई न्यू डिवाइस लगाया तो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को ये कैसे आइडिया मिलेगा कि किस तरीके से मुझे इस डिवाइस को कंट्रोल करना है, मैनेज करना है, तो उसके लिए आप डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल करते हो, जिससे कि ऑपरेटिंग सिस्टम उस रिसोर्स को ठीक तरीके से मैनेज और कंट्रोल कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 3 इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर डिस्कस करे। ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके एग्जाम्पल याद कर लेना। और इसके बाद हमने पढ़े हैं क्या? लैंग्वेज प्रोसेसर। इसके एग्जांपल्स क्या है? कंपाइलर, असेंबलर एंड इंटरप्रेटर। एंड नेक्स्ट इज डिवाइस ड्राइवर्स। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है। अगर क्लास पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी यहाँ पे
आइडिया मिल जाए किस तरीके से यहाँ पे यूपी पीसीएल और इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए क्लासेस चल रही हैं। और अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए लर्नर सारथी चैनल को, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे बात करेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इनके फीचर्स और इसके टाइप को भी डिस्कस करेंगे आगे। देखो यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स आर डिज़ाइंड टू सेटिस्फाई अ पर्टिकुलर नीड ऑफ अ पर्टिकुलर एनवायरनमेंट, ठीक है। तो किसी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट की पर्टिकुलर नीड को सेटिस्फाई करने के लिए हम डिज़ाइन करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को। All software applications prepared in the computer lab can come under the category of application software। मतलब जितने भी आपके सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो कंप्यूटर लैब के अंदर बनाए जाते हैं उन्हें हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी के अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। देखो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर may consist of a single program such as Microsoft Notepad for writing and editing a simple text। देखो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर क्या होता है, एक सिंगल प्रोग्राम भी हो सकता है, जैसे कि आपका माइक्रोसॉफ्ट नोटपैड जिसका इस्तेमाल आप करते हो टेक्स्ट को राइट करने के लिए या फिर एडिटिंग करने के लिए, ठीक है। इट में ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स, और आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स को भी कंटेन कर सकता है, जिसका मतलब क्या है, एक सॉफ्टवेयर पैकेज, मतलब बहुत सारे प्रोग्राम्स को मिला के एक पूरा पैकेज बन गया, ऐसे बोलते हैं सॉफ्टवेयर पैकेजेस विच वर्क टुगेदर टू अकम्प्लिश अ टास्क सच एज अ स्प्रेडशीट का पैकेज, ठीक है। तो यहाँ पे वो सारे प्रोग्राम्स इकट्ठे काम करेंगे ताकि एक टास्क जो है उसे अकम्प्लिश करा जाए। तो यहाँ पे स्प्रेडशीट पैकेज का मतलब क्या है कि इसके अंदर बहुत सारे कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम है जिसका इस्तेमाल करके हम क्या कर रहे हैं, जो भी आपका टास्क है उसे अकम्प्लिश करा जा रहा है, बिकॉज सारे प्रोग्राम्स इकट्ठे काम कर रहे हैं उस टास्क को फुलफ़िल करने के लिए। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं एग्जाम्पल, देखो फर्स्ट इज़ एडोब फोटोशॉप, सेकेंड इज़ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एंड इंटरनेट एक्सप्लोरर। ये सारे क्या हैं, आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का ही पार्ट है, एग्जाम्पल्स है सारे उसके, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे और बात करेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। तो कौन कौन से एग्जाम्पल्स आते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी के अंदर। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर द फॉलोइंग। तो यहाँ पे पेरोल सॉफ्टवेयर होता है, स्टूडेंट रिकॉर्ड सॉफ्टवेयर, मतलब अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर आप डिज़ाइन कर सकते हो, ठीक है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होता है, इनकम टैक्स सॉफ्टवेयर होता है, रेलवे रिजर्वेशन सॉफ्टवेयर होता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट सॉफ्टवेयर होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सारे क्या हैं आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं। तो डिपेंड करता है किस एनवायरनमेंट में आपको क्या फ़ीचर चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप क्या करते हो, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रिपेयर करते हो। तो उसे बोलते हैं आपका एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में काम करने के लिए एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। तो यहाँ पे फीचर्स क्या है देख लो, ये होता है क्लोज टू द यूज़र। जो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर था वो क्लोज टू सिस्टम था, लेकिन ये क्या है, क्लोज टू यूज़र है। इसके साथ साथ इजी टू डिज़ाइन होता है, ये आराम से डिज़ाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे स्प्रेडशीट पैकेज का मतलब क्या है कि इसके अंदर बहुत सारे कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम है जिसका इस्तेमाल करके हम क्या कर रहे हैं, जो भी आपका टास्क है उसे अकम्प्लिश करा जा रहा है, बिकॉज सारे प्रोग्राम्स इकट्ठे काम कर रहे हैं उस टास्क को फुलफ़िल करने के लिए। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं एग्जाम्पल, देखो फर्स्ट इज़ एडोब फोटोशॉप, सेकेंड इज़ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एंड इंटरनेट एक्सप्लोरर। ये सारे क्या हैं, आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का ही पार्ट है, एग्जाम्पल्स है सारे उसके, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे और बात करेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। तो कौन कौन से एग्जाम्पल्स आते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी के अंदर। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर द फॉलोइंग। तो यहाँ पे पेरोल सॉफ्टवेयर होता है, स्टूडेंट रिकॉर्ड सॉफ्टवेयर, मतलब अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर आप डिज़ाइन कर सकते हो, ठीक है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होता है, इनकम टैक्स सॉफ्टवेयर होता है, रेलवे रिजर्वेशन सॉफ्टवेयर होता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट सॉफ्टवेयर होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सारे क्या हैं आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं। तो डिपेंड करता है किस एनवायरनमेंट में आपको क्या फ़ीचर चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप क्या करते हो, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रिपेयर करते हो। तो उसे बोलते हैं आपका एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में काम करने के लिए एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे बात करेंगे फीचर्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। तो कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स यहाँ पे लिखे हैं, देखो यहाँ पे फीचर्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर एज फॉलोअर्स। फर्स्ट इज क्लोज टू द यूज़र। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं ना वो यूज़र से क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। अगर बात करें सिस्टम सॉफ्टवेयर की तो वो होते हैं सिस्टम के क्लोज, ठीक है। नेक्स्ट इज़ ईजी टू डिज़ाइन। इनको डिज़ाइन करना क्या होता है, ईजी होता है। मोर इंटरेक्टिव होते हैं ये। स्लो होती है इनकी स्पीड, ठीक है, ये स्लो स्पीड में काम करता है एज़ कम्पेयर टू सिस्टम सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट इज जनरली रिटन इन द हाई लेवल लैंग्वेज। तो आपको याद करना पड़ेगा कि ये किस लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। अगर बात करें सिस्टम सॉफ्टवेयर के तो वो लो लेवल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, और अगर बात करें आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के तो वो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। ईजी टू अंडरस्टैंड होते हैं, ठीक है, और ईजी टू मैनिपुलेट होते हैं एंड यूज़ होते हैं। आप इसे आसानी से यूज़ कर सकते हो और मैनिपुलेट कर सकते हो। और लास्ट इज़ बिगर इन साइज एंड रिक्वायर्स लार्ज स्टोरेज स्पेस। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं ना वो आपके साइज़ में बड़े होते हैं और लार्ज स्टोरेज स्पेस भी लेते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे बात करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे टाइप से अक्सर क्वेश्चन देखने को मिलता है, इसलिए टाइप्स आपको ध्यान से पढ़ के जानी है। यहाँ पे एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये डबल स्टार मार्क आपकी स्लाइड है, इसे अच्छे से कवर कर लेना। देखो फर्स्ट टाइप क्या है आपका, जर्नल पर्पस सॉफ्टवेयर होते हैं। दिस टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ यूज्ड फॉर अ वैरायटी ऑफ टास्क एंड इट इज़ नॉट लिमिटेड टू परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक टास्क ओनली। देखो जो आपके जर्नल पर्पस सॉफ्टवेयर है वो वैरायटी ऑफ टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं एक साथ। यहाँ पे वो किसी एक स्पेसिफिक टास्क के लिए लिमिटेड नहीं होते हैं, मतलब वो सिर्फ एक ही टास्क करेंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है, वो वैरायटी ऑफ टास्क कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट एक्सेट्रा। तो यहाँ पे MS वर्ड में आप बहुत चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप मेल मर्ज कर सकते हो, आप चाहो तो रिज्यूम बना सकते हो, आप चाहो तो डॉक्यूमेंट लिख सकते हो। एक्सेल की बात करें तो यहाँ पे आप जो अलग अलग शीट्स होती हैं, पेरोल की शीट्स हैं या फिर आपको स्टूडेंट के ग्रेड्स निकालने उसकी शीट है, तो कुछ भी आप यहाँ पे कर सकते हो। पावर पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे आप एनिमेशंस लगा सकते हो, ग्राफिक डिज़ाइन कर सकते हो, स्लाइड से PPT बना सकते हो। तो यहाँ पे अलग अलग फंक्शनैलिटीज़ आप कर सकते हो, सिर्फ एक ही काम करने के लिए ये सॉफ्टवेयर नहीं होते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसलिए एग्जाम्पल अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट इज कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। नाम से ही क्लियर है, कस्टमाइज कर दिया इसको, मतलब कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसे बनाया गया है, सिर्फ ये एक ही काम करेगा। यहाँ पे देखो दिस टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ यूज्ड or designed to perform specific task or function or designed for specific organization। तो ये बेसिकली वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो एक स्पेसिफिक टास्क ही कर पाते हैं, तो इनको स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन किसी एक इम्पॉर्टेंट एक स्पेशल टास्क के लिए ही डिज़ाइन करवाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बात करें एग्ज़ाम्पल की तो यहाँ पे इसके एग्ज़ाम्पल है रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट इज़ एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम और इन्वॉइस मैनेजमेंट सिस्टम। तो रेलवेज़ के लिए, एयरलाइंस के लिए और इन्वॉइस मैनेजमेंट के लिए जो अलग अलग सॉफ्टवेयर बनेंगे ये सारे होंगे कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। मतलब क्या है, ये सिर्फ एक ही टास्क कर पाएंगे, सिर्फ रेलवेज़ के लिए ही स्पेसिफाइड सॉफ्टवेयर होगा, सिर्फ एयरलाइंस के लिए स्पेसिफाइड सॉफ्टवेयर होगा और सिर्फ इन्वॉइस के लिए ही आपका सॉफ्टवेयर बनाया जाएगा। तो ये अलग अलग स्पेसिफिक टास्क ही कर पाएंगे, ये वैरायटी ऑफ टास्क परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे कस्टमाइज सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन कोई स्पेसिफिक टास्क या फंक्शन के लिए डिज़ाइन करवाती है स्पेशली, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे बात करेंगे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में। ये भी इम्पॉर्टेंट टाइप है आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। दिस टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ यूज्ड टू सपोर्ट द कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो कंप्यूटर के इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे बनाए जाते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो इनका मेन काम क्या होता है, देखो इट इज़ डिज़ाइंड टू एनालाइज, कन्फिगर, ऑप्टिमाइज एंड मेंटेन द सिस्टम एंड टेक केयर ऑफ इट्स रिक्वायरमेंट्स एज वेल। तो ये कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस को एनालाइज करते हैं, कन्फिगर करते हैं, ऑप्टिमाइज़ करते हैं और आपके सिस्टम को मेंटेन करते हैं। जो भी रिक्वायरमेंट सिस्टम की है उसे क्या करते हैं, टेक केयर करते हैं। फॉर एग्जांपल एंटीवायरस, डिस्क फ्रेगमेंटर, मेमोरी टेस्टर, डिस्क रिपेयर, डिस्क क्लीनर्स, ठीक है।
डिस्क स्पेस एनालाइज़र एंड रजिस्ट्री क्लीनर्स, ये सारे आपके एग्जांपल्स हैं उन सॉफ्टवेयर के जो आपके सिस्टम को बूस्ट प्रोवाइड करते हैं, उन्हें मेंटेन करते हैं और कन्फिगर करते हैं। जैसे आपने देखा भी होगा कि क्या होते हैं, डिस्क क्लीनर्स होते हैं, डिस्क फ्रेगमेंटर होते हैं, एंटीवायरस तो आप जानते ही हो कि क्या करते हैं, आपके सिस्टम को बूस्ट प्रोवाइड करते हैं। अगर सिस्टम के अंदर कोई एरर आ गई है, कोई वायरस है, तो उसको फाइंड आउट करके स्कैन करके वहाँ से फ्लश आउट कर देते हैं। तो अगर बात करें एग्जाम्पल ऑफ एंटीवायरस, तो कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं एंटीवायरस के, ये आप बताएंगे कमेंट बॉक्स के अंदर। डिफरेंट टाइप ऑफ कम से कम 3 to 4 एग्जाम्पल्स आप देंगे एंटीवायरस के कमेंट के अंदर, बिकॉज कई बार आपसे एग्जाम्पल्स ऑफ एंटीवायरस करके एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा एंटीवायरस का एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आता है और आया भी हुआ है। तो यहाँ पे कमेंट में आपको डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीवायरस के नाम लिख के बताने हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यहाँ पे प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर के बारे में। तो ये थर्ड कैटेगरी है आपकी सॉफ्टवेयर की, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, इट इज़ अ सेट और कलेक्शन ऑफ टूल्स दैट हेल्प डेवलपर्स इन राइटिंग द अदर सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम्स। तो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर क्या है, आपके कलेक्शन ऑफ टूल्स है और सेट ऑफ टूल्स हैं जिनका इस्तेमाल करके डेवलपर्स जो होते हैं ना, वो एक नया सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे इट असिस्ट देम इन क्रिएटिंग, डीबगिंग एंड मेंटेनिंग द सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम और एप्लीकेशंस। तो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर असिस्ट करते हैं ताकि डेवलपर्स क्रिएट कर सके, डीबग कर सके। डीबग का मतलब क्या होता है कि अगर आपके प्रोग्राम में कोई एरर है तो उसको आप ट्रैक करके फाइंड आउट करके रिजॉल्व कर सको, उसे बोलते हैं डीबगिंग करना। तो डीबग कर सके, मेंटेन कर सके आपके सॉफ्टवेयर को। तो ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं आपके प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। वी कैन से दैट these are facilitator software that helps translate programming languages such as Java, C++, Python, etc. into machine language code। तो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर कई कई बुक्स में एक अलग कैटेगरी के टाइप पे दे रखा है। देखो यहाँ पे क्या होता है, इन्हें आप बोल सकते हो फैसिलिटेटर सॉफ्टवेयर, जो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है ना, उन्हें ट्रांसलेट करते हैं मशीन लैंग्वेज कोड के अंदर। जैसे कि जावा, सी प्लस प्लस, पाइथन, ये आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। तो इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आपका सिस्टम नहीं समझ सकता, इसे कन्वर्ट करते हैं ये किसके अंदर, आपके मशीन लैंग्वेज कोड के अंदर। तो यहाँ पे दिस इज़ नॉट यूज्ड बाय द एंड यूज़र्स। एंड यूज़र्स मतलब हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कंपाइलर्स, लिंकर्स, डिबगर्स, इंटरप्रेटर्स, टेक्स्ट एडिटर्स एक्सेट्रा। तो जब भी आपका प्रोग्राम की बात आएगी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात आएगी, तो वहाँ पे कंपाइलर्स, डिबगर्स, इंटरप्रेटर्स यूज़ में आएंगे ही आएंगे। ठीक है, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और आपका जो असेंबलर है वो आपका एग्जाम्पल है लैंग्वेज प्रोसेसर का भी, क्योंकि बेसिकली क्या करते हैं, ये हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, मशीन लैंग्वेज कोड के अंदर। दिस सॉफ्टवेयर इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ प्रोग्रामिंग टूल और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल। तो इस सॉफ्टवेयर को हम क्या बोल सकते हैं, प्रोग्रामिंग टूल भी कह सकते हैं और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल भी कह सकते हैं, बिकॉज जो सॉफ्टवेयर डेवलप होता है ना, वो इसी सॉफ्टवेयर को यूज़ करके होता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर बेसिकली आपको हेल्प करते हैं डेवलपर्स को कि वो न्यू एप्लीकेशन या फिर सॉफ्टवेयर क्रिएट कर सके, डीबग कर सके और मेंटेन कर सके। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे बात करेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर जिनका इस्तेमाल करके आप न्यू सॉफ्टवेयर क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं आपके, देखो क्या क्या है। एक्लिप्स, इट इज़ अ जावा लैंग्वेज एडिटर। तो इसका इस्तेमाल करके आप जावा लैंग्वेज में एडिटिंग कर सकते हो और प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट इज़ कोडा, इट इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एडिटर फॉर मैक। नेक्स्ट इज़ नोटपैड प्लस प्लस, जो हमने यूज़ भी किया था आपके M2R5 के प्रोग्राम्स के लिए। ठीक है, ये क्या है, एक आपका टेक्स्ट एडिटर है जिसका इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हो, आपने HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट के कोड को लिख सकते हो। तो यहाँ पे इट इज़ अ ओपन सोर्स एडिटर फॉर विंडोज़। नेक्स्ट इज़ सबलाइम टेक्स्ट, इट इज़ अ क्रॉस प्लेटफॉर्म कोड एडिटर फॉर लिनक्स, मैक एंड विंडोज़। तो सबलाइम टेक्स्ट एडिटर और नोटपैड प्लस प्लस ये दोनों आपके सिलेबस के अंदर है, M2R5 के अंदर। इन दोनों का इस्तेमाल करके, इनमें से किसी एक का इस्तेमाल करके भी आप अपना जो प्रैक्टिकल है M2R5 का वो करके आ सकते हो। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, आपके दो टेक्स्ट एडिटर्स हैं। ठीक है, क्या है, टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट को एडिट करने के लिए ये आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं।
आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो मैंने यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे लिस्ट डाउन कर दिया ताकि आपको आराम से समरी के तौर पे समझा सकूँ एंड में। देखो, system software or application software, it is designed to manage the resources of the computer system like memory, process management etc. तो ये आपके वो सॉफ्टवेयर है जिसका इस्तेमाल करके आप कंप्यूटर सिस्टम के रिसोर्सेज को मैनेज कर सकते हो, जैसे कि मेमोरी, प्रोसेस मैनेजमेंट, ठीक है, हार्ड डिस्क एक्सेट्रा। अगर बात करें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, तो इट इज़ डिज़ाइंड टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द यूज़र फॉर परफॉर्मिंग स्पेसिफिक टास्क। मतलब यहाँ पे अगर यूज़र को कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करना है तो उसके रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए ये सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर रिटन इन लो लेवल लैंग्वेजेस, ठीक है। अगर हम बात करें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, तो ये आपके हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। नेक्स्ट इज लेस इंटरेक्टिव फॉर द यूज़र्स। सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज़र से कम इंटरेक्ट करते हैं और आपके सिस्टम या हार्डवेयर से ज़्यादा इंटरेक्ट बनाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर बात करें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, तो ये आपके यूज़र्स के साथ ज़्यादा इंटरेक्टिविटी रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर प्लेज अ वाइटल रोल फॉर द इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ द सिस्टम। सिस्टम की इफेक्टिव फंक्शनिंग के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर एक बहुत वाइटल रोल प्ले करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द सिस्टम एज इट इज़ टास्क स्पेसिफिक। अगर आपके सिस्टम के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नहीं है, ठीक है, वीएलसी मीडिया प्लेयर नहीं है, एडोब फोटोशॉप नहीं है, तब भी आपका सिस्टम काम करना बंद नहीं करेगा। मतलब बेसिक फंक्शनैलिटी के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट नहीं रखता है। लेकिन अगर आपको कोई टास्क करना है, पीडीएफ रीड करनी है, तो एडोब एक्रोबैट का इस्तेमाल करते हो नहीं करते हो? मतलब टास्क के लिए आप इस्तेमाल करते हो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, लेकिन बेसिक फंक्शनैलिटी के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू रन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से अच्छे से मार्क कर लो इसको। देखो, सिस्टम सॉफ्टवेयर को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ये इंडिपेंडेंटली काम करता है। लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को सिस्टम सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है काम करने के लिए। मतलब ये रिक्वायर करते हैं आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर को। अगर आपके सिस्टम के अंदर ओएस ही नहीं होगा तो एडोब कहाँ पे चलाओगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कहाँ चलाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं ना, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट रखते हैं अपने आप को रन करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बेसिक डिफरेंस समझ लिया इन दोनों के बीच में, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे बात करेंगे इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म्स की। तो अभी तक हम ए, बी और सी कंप्लीट कर चुके हैं, आज बारी है डी की। तो डी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स आपके लिए लेके आई हूँ, यहाँ पे समझते हैं। देखो, फर्स्ट इज डीवीडी। डीवीडी तो अब हालांकि कम यूज़ होती है बहुत, लेकिन एक टाइम पे ये काफ़ी यूज़ में थी। इसकी फुल फॉर्म होती है डिजिटल वीडियो डिस्क बोलो या फिर डिजिटल वर्सटाइल डिस्क बोलो। दोनों फुल फॉर्म्स ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो होती है यूज़ वो होती है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, ठीक है। तो ये इसकी मेन फुल फॉर्म है, लेकिन कई बार ये वाली भी देखी गई है, ठीक है। नेक्स्ट इज डीवीडी आर। तो डीवीडी आर का मतलब यहाँ पे क्या है? तो डीवीडी रिकॉर्डेबल, मतलब डिजिटल वर्सटाइल डिस्क रिकॉर्डेबल, इसको आप रिकॉर्ड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है आपका डीवीडी आर की फुल फॉर्म है। नेक्स्ट इज डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम। इसे हम पढ़ेंगे डिटेल में आगे आने वाली क्लास के अंदर। डोमेन नेम सिस्टम क्या करता है? बेसिकली जो भी आपके आईपी एड्रेस होते हैं ना, उसे डोमेन नेम से मैप करवा देता है, ठीक है। नेक्स्ट इज डॉस। डॉस की फुल फॉर्म क्या होती है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये आपका क्या है? बहुत ही पुराना आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका इस्तेमाल हम करते थे, और ये सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम था, ठीक है, जो आपके CUI पर बेस था, कमांड यूज़र इंटरफेस पे ये बेस था, ठीक है। नेक्स्ट इज DPI, डॉट्स पर इंच। DPI बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको डिस्कस करूँगी अभी इस क्लास में डिटेल के अंदर, वेट करो अभी, रुको। नेक्स्ट इज DRAM। ये रैम का एक पार्ट है। DRAM एक टाइप ऑफ रैम होती है, ये भी डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम आपकी दो टाइप्स की होती है, SRAM और DRAM, स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम। तो इसको भी डिस्कस करेंगे आगे मेमोरी वाले चैप्टर के अंदर। नेक्स्ट इज DB, मतलब डेटाबेस।
नेक्स्ट इज DBA मतलब डेटाबेस को मैनेज करने वाला, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। इसके बाद DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं अपने डेटाबेस को एडिट करने के लिए, ठीक है, अपडेट करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए। एंड लास्ट इज DHTML डायनेमिक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है, इसका इस्तेमाल हम करते हैं अपने वेब पेज को क्रिएट करने के लिए और वेबसाइट्स को इंटरेक्टिव बनाने के लिए हम डायनेमिक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म कवर अप करी। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे बात करेंगे DPI के बारे में, डॉट्स पर इंच। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, इसलिए मैंने यहाँ पे अलग से इसे इंक्लूड कर दिया, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, इट स्टैंड्स फॉर डॉट्स पर इंच। DPI की फुल फॉर्म होती है डॉट्स पर इंच। DPI इज़ यूज्ड टू मेजर द रेजोल्यूशन ऑफ द इमेज बोथ ऑन द स्क्रीन एंड इन द प्रिंट। तो DPI यूनिट होती है जिसका इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हो, इमेज के रेजोल्यूशन को आप मेजर करते हो, चाहे वो आपकी स्क्रीन पे हो या वो आपके प्रिंट में हो इमेज, ठीक है। एज द नेम सजेस्ट DPI मेजर्स हाउ मैनी डॉट्स फिट इनटू द लीनियर इंच, मतलब एक इंच के अंदर कितनी डॉट्स फिल हो सकती है, इसको कौन नापता है, आपका DPI इसको नापता है, ठीक है। अब देखो, Therefore, the higher the DPI, the more detail can be shown in the image। मतलब जितना ज़्यादा आपका DPI होगा उतनी ज़्यादा डिटेलिंग आपको इमेज के अंदर शो होती हुई दिखाई देगी। जैसे कि बात करें, अलग अलग कैमरास की अलग अलग क्वालिटीज़ होती है। तो ये कैसे होता है, जितना ज़्यादा उन कैमरे का क्या होगा DPI होगा, उतना ज़्यादा ही क्या होगा आपके इमेज के अंदर डिटेलिंग आएगी। जैसे आप जूम करोगे इमेज को तो वो इमेज फटेगी नहीं, वो एकदम साफ दिखाई देगी, डिटेलिंग और अच्छी क्लियरिटी के साथ आपको विजिबल हो जाएगी, ठीक है। It should be noted that DPI is not dots per square inch। DPI की फुल फॉर्म डॉट्स पर स्क्वायर इंच नहीं होती, क्या होती है, डॉट्स पर इंच। सिंस अ 600 DPI प्रिंटर, अगर आपके पास कोई प्रिंटर है जिसका 600 DPI है, इसका मतलब क्या है कि वो 600 डॉट्स को प्रिंट कर सकता है बोथ हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली पर इंच। एक इंच के अंदर वो वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली 600 डॉट्स को प्रिंट कर सकता है। एक्चुअली प्रिंट्स 360,000 मतलब 3,60,000 डॉट्स, मतलब 600 इंटू 600 डॉट्स पर स्क्वायर इंच, इतनी डॉट्स पर स्क्वायर इंच वो प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डॉट्स पर इंच के बारे में समझना पड़ेगा, ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। तो ये एक क्राइटेरिया है जिसका इस्तेमाल करके आप इमेज के रेजोल्यूशन को मेजर कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे अब आपका काम हो गया स्टार्ट। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो क्लास देखने के बाद आपको भूलना नहीं है कमेंट बॉक्स में इन सभी क्वेश्चन के आंसर देने हैं, जिससे कि आपको ये आइडिया मिल जाए कि आज की क्लास में आपने क्या सीखा है और आपको ये सभी क्वेश्चंस अच्छे से रिवाइज भी हो जाए, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सॉफ्टवेयर, इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर नहीं है, MS वर्ड, MS एक्सेल, कीबोर्ड या फिर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आप बताएंगे कमेंट बॉक्स के अंदर। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एक्ट एज अ इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड कंप्यूटर हार्डवेयर, यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में इनमें से कौन सा इंटरफेस की तरह एक्ट करता है, मॉनिटर, ऑपरेटिंग सिस्टम, यूज़र थ्रेड या फिर एप्लीकेशन प्रोग्राम। Next is question number 3, the only language that the computer can process or execute is called dash। एक वो लैंग्वेज जो कंप्यूटर समझ सकता है और एग्जीक्यूट कर पाता है वो कौन सी लैंग्वेज होती है, मशीन लैंग्वेज, नॉर्मल लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेज या फिर हाई लेवल लैंग्वेज। नेक्स्ट इज 4th, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू कंट्रोल द ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के ऑपरेशंस को कंट्रोल करने के लिए हम किस सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी या फिर लैंग्वेज प्रोसेसर्स, ठीक है। आगे बढ़ेंगे एंड 5th क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज डिज़ाइन टू सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम और टू डू अ स्पेसिफिक टास्क। किस सॉफ्टवेयर का डिज़ाइन हम करते हैं एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम या एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। मतलब एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए आप उसको बनाते हो, उसे क्या बोलते हैं, लैंग्वेज प्रोसेसर बोलते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं या फिर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। नेक्स्ट इज 6th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल नहीं है, लिनक्स, एप्पल मैक OS, माइक्रोसॉफ्ट विंडो या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है।
नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यहाँ पे 7th क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लैंग्वेज प्रोसेसर, इनमें से कौन सा लैंग्वेज प्रोसेसर है। तो यहाँ पे ऑप्शंस देखो, C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कंपाइलर, लाइनेक्स या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो लैंग्वेज प्रोसेसर्स क्या होते हैं आप जानते हो, अगर आपने आज की क्लास देखी है डेफिनेटली इसका आंसर कर पाओगे। इसका आंसर क्या होगा बताना। इसके बाद 8th, स्पीड ऑफ प्रिंटर इज़ मेजर्ड इन। तो प्रीवियस क्लास में हमने प्रिंटर पढ़ा था, उसके अंदर मुझे यहाँ पे एक बात बतानी है कि स्पीड ऑफ प्रिंटर हम किस में मेजर करते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, LPM, DPI या फिर PPM या फिर DPS। तो बहुत से बच्चे ना DPI लगा के आ जाते हैं, लेकिन DPI इसका आंसर नहीं होगा। डॉट्स पर इंच क्या होता है, सिर्फ आपकी इमेज की रेजोल्यूशन को बताता है, वो प्रिंटर की स्पीड को नहीं बताता है। प्रिंटर की स्पीड का जो आंसर है वो क्या होगा आपका PPM, मतलब द नंबर ऑफ पेजेस पर मिनट। पेजेस पर मिनट आपका प्रिंटर कितने नंबर ऑफ पेजेस प्रिंट कर पाता है, वो आपके प्रिंटर की स्पीड कहलाती है। आई रिपीट, द नंबर ऑफ पेजेस पर मिनट PPM द प्रिंटर कैन प्रिंट। 1 मिनट के अंदर आपका प्रिंटर कितने पेजेस प्रिंट कर पाता है, ये आपके प्रिंटर की स्पीड होती है। तो PPM होती है आपकी स्पीड ऑफ प्रिंटर, ना कि DPI। तो इसे याद कर लेना। काफ़ी बच्चे इस क्वेश्चन में गलती करके आते हैं, वो डॉट्स पर इंच लगाते हैं क्योंकि उनको लगता है प्रिंटर में तो डॉट्स बाय डॉट्स ही प्रिंटिंग होती है, तो डॉट्स पर इंच इसका आंसर होगा, लेकिन वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो PPM इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो 8th क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको दे दिया यहाँ पे, और बाकी 7 क्वेश्चन के आंसर्स आपको देने हैं कमेंट सेक्शन में। अगर आपने आज की क्लास देखी है तो डेफिनेटली एक क्वेश्चन का आंसर आपका ठीक आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी हम पढ़ते हैं उसी पर बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं क्लास के एंड में, और नेक्स्ट क्लास की स्टार्टिंग में डिस्कस करूँगी इन सभी के आंसर्स, और जो बच्चे आंसर्स देंगे उनके नेम्स भी यहाँ पे बताऊँगी। ठीक है, तो अगर आपको आज की क्लास पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब कर लो लर्नर सारथी चैनल को। अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगती है, पसंद में आती है, तो प्लीज़ डेफिनेटली आप शेयर करिए, ताकि मैक्सिमम लोगों को आइडिया मिले कि किस तरीके से आपको कंप्यूटर नॉलेज की तैयारी करनी है और कैसे एग्ज़ाम क्रैक करना है एक ही अटैम्प्ट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक गिवन है, आप ज्वाइन कर सकते हो। सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहीं पर ही मिल जाता है, और ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे कंप्यूटर नॉलेज का। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।